मुश्किल से एक ग्राहक मिला जो मुफ्त में सुनने को राजी है और आप भी उठ के जा रहे हैं। आपकी नवाजिश था सुकून साहब। हासिल सुकूने ज़र्फ है, ये मौजूदा नहीं। हासिल सुकूने ज़र्फ है, ये मौजूदा नहीं। हैरत है रूबरू मेरे ज़र्फ सुकून है। ये सुकून साहब का नायाब तो होता। आइए एक खुलासा हम इसलिए करना चाहेंगे, खासकर हमारे भाई असद बस्तवी साहब और इमरान साहब के लिए। मैं हकीर फकीर एक अदना सबर अहमद हूँ। ये तो सच है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं। ये भी सच है कि मेरे दिल से अज़ा उठती है। अरे फिराक आजाद मुल्ला साद कौसर के जमाने से, शऊरे शायरी अरशो रज़ा के आस्ताने से हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू घराने का। आप मामूली जबान के गोशे में नहीं हैं। अरे हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। कैसा जिनके कदमों में बैठ के हमने शेर व सुखन की तहजीब हासिल की है कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? जब भी आला कमान बोलेगा, जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा। और उसकी शेर इस नायाब बज़्म के हवाले और हिफाजत करिए कि उसकी आंखों में प्यार उभरा है। उसकी आंखों में प्यार उभरा है। अब वो उर्दू जबान बोलेगा। जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा। उसकी आंखों में प्यार उभरा है। अब वो उर्दू जबान बोलेगा। अरे मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है। दुनिया की अकेली जबान है उर्दू कि मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है। अगर तकरार भी उर्दू जबान में हो करीने से, वो मेरी गुफ्तगू से रूठ कर मुंह फेर लेता है। रानी भाई, वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट कर देखता भी है। वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट कर देखता भी है। अरे शेर देखे कि बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी। ये हिंदू मुसलमान के पचड़े से बाहर निकलिए। बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी। वो था तो अजनबी बातें मगर उर्दू में करता था। अरे मोहब्बत का कोई जज्बा अगर दिल में मचलता है, न जाने कैसे पहला लफ्ज उर्दू में निकलता है। और मैं एक बात वादे करना चाहूंगा, एक पाक साफ मुसलमान एक दिन में 5 बार ये जमी, इस मुकद्दस सरजमी पे ये जमी रखता है नमाज के वक्त। अगर एक दिन में 5 बार तो महीने में 150 बार, साल भर में 2000 बार, 70 साल जिंदगी में 1.5 लाख बार सजदा करने वाला मुसलमान और गद्दार। अरे गद्दार तो वो होंगे जो इस नायाब कौम को गद्दार कहते हैं। और अल्लाह के वास्ते ये इतनी नायाब कौम है, शेर के साथ दोस्ती उसका पंजा पकड़ के नहीं की जाती है। ये मत भूलिए कि ये नायाब कौम, इसने अपने वजूद को आंदोलन से, रेवोल्यूशन से, लड़ाइयों से उभार के अपने आप को इन्होंने पुरनूर किया है। और ये कि उस शायर की शायरी सुनिए ही नहीं जो को कहता है कि उर्दू डूब गई है। कहाँ डूबी हुई उर्दू? मुझ जैसा हकीर फकीर ब्राह्मण
अलिफ बे का मुझे शऊर नहीं और रात के बीच से दाद हासिल करके जाता हूं। किसके किसके नसीब में ये सब चीजें हैं? मेरी माँ के लिए मैंने कहा है कि माँ तेरी धड़कनों से आई है, माँ तेरी धड़कनों से आई है, मुझमें उर्दू जबान की धड़कन। अरे गुल से रिश्ता है जो, गुल से रिश्ता है जो भी खुशबू का, दिल से रिश्ता वही है उर्दू का। आइए जरा सा अपना जायका बदलते हैं कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है। मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। और मैं मर्द होके जसारत आपके सामने कर रहा हूं और हकीकत लगे तो दाद दीजिएगा कि मैं खुलकर खेलता हूं हुस्न की दिलकश फजाओं से। मैं खुलकर खेलता हूं हुस्न की दिलकश फजाओं से, वो खुलकर सांस भी ले तो हया आंखें दिखाती है। अरे किस एतबार से देखिए, ये जुल्फ रुखसार ये सब और इख्तिलाफ की शायरी तो हम करते ही नहीं। मुझे पाकिस्तान की भी सरजमीन उतनी ही अजीज है जितनी हिंदुस्तान की। मेरी खाला वहां रहती है, मैं कैसे उनसे दुश्मनी कर सकता हूं? और चंद सरफिरे लोगों से मैंने मोदी साहब के सामने अहमदाबाद में जो गजल सुनाई उसके 4 शेर सुना के फिर आगे सफर लेके चलता हूं। धर्म गुरु है गुरु मगर भगवान नहीं है, धर्म गुरु है गुरु मगर भगवान नहीं है, खुदा बने ऐसा कोई इंसान नहीं है। धर्म गुरु है गुरु मगर भगवान नहीं है, खुदा बने ऐसा कोई इंसान नहीं है। उसमें मतलब देखें, मेरी शक्ल नहीं भूलेंगे आप। एक मुशर्रफ सारा पाकिस्तान नहीं है, महज को धरा पूरा हिंदुस्तान नहीं है। धर्म गुरु है गुरु मगर भगवान नहीं है, दो जहान में धर्म गुरु है गुरु मगर भगवान नहीं है, खुदा बने ऐसा कोई इंसान नहीं है। और 3 लोक में गीता का कोई बदल नहीं है, 2 जहान में और कोई कुरान नहीं है। भाई साहब, ये तो सच है मैं इतना चालाक नहीं हूँ। अरे मैं उस नायाब कौम से मुखातिब हूँ। ये तो सच है मैं इतना चालाक नहीं हूँ, ये भी सच है वो इतना नादान नहीं है। आइए नफरत और इख्तिलाफ की शायरी से बाहर निकलिए। कुछ ऐसे अशार आपको सुनाना चाहता हूँ जिसके लिए दुनिया में जान आ जाता हूँ। माँ मेरी 90 साल की, मैं 61 साल का। बीच में थोड़ी सी अलील सी तबीयत। आजकल 12 मधुबाला और 9 माधुरी दीक्षित की तरह माँ लगती है। कुछ शेर सुने आप। और ये शेर सिर्फ एक मुस्लिम ही शेर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि वजू का सही मतलब वो समझता है। कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूँ, कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूँ। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से, कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूँ। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से। और शेर देखें, सहन
सहम जाता है दिल घर लौटने पर शाम को मेरा, सहम जाता है दिल घर लौटने पर शाम को मेरा, अगर दहलीज पर मां मुंतजिर मुझको नहीं मिलती। और करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। शेख साहब, करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़ी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़ी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। और दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ। मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। मुसलसल दो जहां की नेमतों से मैं मुअत्तर हूँ, अभी तक है बसी सांसों में माँ के दूध की खुशबू। हमारे समाज के अलमबरदार हैं शेख साहब, ये एक मासूम गुनाह इनके मत्थे पे मरता हूं, अगर हिम्मत है तो ना करके बोले कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटों ने लूटा है, बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटों ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। बेटियां तो नहीं करती, लेकिन हम बेटों की बुरी आदत देखें कि हमें माँ की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता, हमें माँ की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता। किसी भी माँ को बेटे की कसम खाते नहीं देखा। और शेर देखें, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया। भाई ये शेर आप समझते हैं मोहतरम, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे मेरी माँ के नहीं जाता। और न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। करिश्मा है, अक्सर माँ सबसे छोटे बेटे के हिस्से में आती है। करिश्मा है कि जिस बेटे के घर माँ रहने लगती है, दुआ बरकत से घर भर की कमाई बढ़ने लगती है। और शेर वो देखे, सुने, समझे और इसको अपने पास हिफाजत से रखिएगा कि बशर की छोड़िए सरकारे तो आलम ने परखा है। बशर की छोड़िए सरकारे तो आलम ने परखा है, दवा से कुछ न हो माँ की दुआ तब काम आती है। अरे गुजरना भीड़ से हो या सड़क को पार करना हो, सोचिए 90 साल की माँ 60 साल का मैं आदमी माँ रास्ते में हाथ पकड़ लेती मेरा। फिर गुजरना भीड़ से हो या सड़क को पार करना हो, अभी भी आदतन माँ हाथ मेरा थाम लेती है। और वो शेर देखें, जकड़ लेती है कदमों को, सबका कर्ब है। गांव जाते हैं, माँ को बहुत समझाते हैं, आने के वक्त माँ ना कर देती है। जकड़ लेती है कदमों को ज़ईफ़ आंखों की वीरानी, जकड़ लेती है कदमों को ज़ईफ़ आंखों की वीरानी। मैं जब भी गांव से परदेश जाने को निकलता हूँ। और वो शेर सुने जिसको सुन के मुरारी बापू रोए थे कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। अब एकदम दहकानी भाषा में एक शेर ये भी सुन लीजिए। दोस्त को लेके गए, बहुत कोशिश की, उसने मेरे बारे में झूठ बोला, माँ बम्बई आने को भी तैयार हो गई। सवेरे माँ ने ना किया। क्यों ना किया? बिल्कुल गांव की भाषा में
किया फिर मुल्तवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, किया फिर मुल्तवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, बियाई गाय को कुछ दिन हरा चारा खिलाना है, बियाई गाय को कुछ दिन हरा चारा खिलाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, अगर इजाजत दें या एक नज़्म से सुन लें। ये जद्दा शरीफ गया था तो वहाँ तरन्नुम से लोगों ने जिक्र किया, हालांकि मैं तरन्नुम का शायर नहीं हूँ। चमन से उठ के सरे राह बैठा हूँ, तसव्वुफ तगज़्ज़ुल हकीकी या मजाजी जो चाहे चुन लीजिएगा, 7 शेर आप तक पहुंचे। चमन से उठ के सरे राह बैठा हूँ, चमन से उठ के सरे राह बैठा हूँ, न जाने दिल कहाँ अपना गंवाए बैठा हूँ, पलक पे अपने सितारे सजाए बैठा हूँ, पलक पे अपने सितारे सजाए बैठा हूँ, ये किसकी याद को दिल पे लगाए बैठा हूँ। और ये 3 शेर खास तौर पर आपके लिए। तुम्हारी याद से पुरनूर सिर्फ दिल ही नहीं।